बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं वाणिज्य संकाय से स्वरूप सिंह प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के लिए वाणिज्य संकाय में मैं व्यवसाय अध्ययन विषय को पढ़ा रहा हूँ और व्यवसाय अध्ययन विषय के बारे में गत वीडियो में हमने विषय के बारे में चर्चा की और जिस प्रकार आपने रुचि अनुसार वाणिज्य संकाय में वाणिज्य विषय को लिया, उस वाणिज्य विषय में विद्यार्थियों रोजगार के अवसरों की मैंने पुराने वीडियो में जो गत वीडियो था उसके अंदर बात की थी। आज जो हमारा मुद्दा है कि आप इस सब्जेक्ट से कैसे अनुभूत हो, इस सब्जेक्ट को आप कैसे जानो, इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ो और आपका इस सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो, तब जाके आप इसे समझ पाओ। कहीं ना कहीं आप कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर 11वीं में आए हैं और आपके लिए ये एक अलग विषय है। विषय का नाम तो आपने व्यवसाय, हम आमतौर पर एक बिजनेस को समझ पाते हैं। हम कहीं मार्केट में जाते हैं और देखते हैं वहां बिजनेस हमारे सामने होता है, मगर इस बिजनेस की जो शब्दावली है व्यवसाय अध्ययन, जिसे बिजनेस स्टडीज बोला जाता है, इसकी गहन अध्ययन की जब बात आती है, इन्हें कैसे लिखना है, इन्हें कैसे समझना है और अपने शब्दों के अंदर लिखकर इनसे कैसे नंबर गेन करने हैं ताकि इन फ्यूचर और भविष्य के अंदर ये विषय आपके बहुत काम आए। इस व्यवसाय की गहनता के अंदर जाना, इस व्यवसाय की शब्दावली को जानना, वो ही हमारा मेन मोटिव है। मैं आपको छोटे छोटे खंडों में इस विषय को बांटकर प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक प्रकरण को छोटे छोटे खंडों में बांटकर समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो आज हमारा जो ये वीडियो है ये पहले अध्याय के लिए है। पहला अध्याय है हमारा व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय विषय के बारे में या व्यवसाय अध्ययन के बारे में मैंने गत वीडियो में बात की थी और आपको समझाने का प्रयास किया था। आज जो हमारा मुद्दा ये उठता है कि आज हमारा अध्याय है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। इस व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इन शब्दों को समझेंगे कि व्यवसाय क्या होता है, व्यापार क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है। फिर हम हमारे अध्याय को चालू करते हैं और अध्याय को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय को मैं समझाऊंगा, व्यापार को मैं समझाऊंगा, वाणिज्य को मैं समझाऊंगा। पहले मैं व्यवसाय को समझाऊंगा, उसके बाद मैं व्यापार को समझाऊंगा, उसके बाद मैं वाणिज्य को समझाऊंगा, फिर तीनों को एक साथ समझाऊंगा, फिर इसकी अलग अलग प्रकृति, इसकी अवधारणा, इसकी विशेषताओं को समझाऊंगा ताकि आप में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। हम हर एक बिंदु को खंडों में विभाजित करके समझेंगे, ट्रिक और टैक्ट से समझाने का प्रयास करूंगा। छोटे छोटे शब्दों में शब्दावली जो है इस व्यवसाय की अध्ययन की, वो आपके अंदर, दिमाग के अंदर सेट करूंगा ताकि आप लिखने के लिए तत्पर रहें और आप लिख सकें और अपनी भाषा के अंदर ही लिख सकें। ये विषय रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। इसकी शब्दावली गहरी शब्दावली होती है। अगर आप लिखना उचित समझ गए व्यवसाय के बारे में और व्यवसाय के विभिन्न प्रकार के संगठनों के बारे में और इसके अंदर जो समाहित अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक है उन्हें आप समझ गए तो आराम से कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं और व्यवसाय की प्रकृति को जान सकते हैं। आज जो हमारा मुद्दा है और प्रकरण है हमारा व्यवसाय। मैं सिर्फ व्यवसाय के बारे में बात करूंगा। हमारा जो अध्याय है पहला व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, उसमें मैं सिर्फ व्यवसाय के बारे में बात करूंगा। व्यवसाय क्या है और व्यवसाय कौन करता है, इसके अंदर कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप घर बैठे आराम से सीख सके। फिर जब हम ऑफलाइन क्लास में रूबरू होंगे तब और इसमें चर्चा में बात करेंगे। ये आपके लिए कहीं कि नया विषय है तो इसे सीखने के लिए इनकी शब्दावली को जानना जरूरी है। व्यवसाय खुद क्या है और व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। मैंने आपको विद्यार्थियों बताया था कि व्यवसाय शब्द ये कहां से निकलकर सामने आया। व्यवसाय से तात्पर्य है कि व्यस्त रहना, व्यस्त रहने की क्रिया से है। अब हम व्यस्त किस लिए रह रहे हैं? एक व्यक्ति अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने जीवन के उपार्जन के लिए धन कमाता है और वो धन किस प्रकार से कमाता है? वो एक धंधा करता है, अपना बिजनेस चलाता है। बिजनेस कैसे चलाता है? वो निरंतर प्रयास करता है, कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है। आर्थिक क्रियाएं कर निरंतर प्रयास कर और निरंतर शब्द से यह मतलब है कि वो व्यवसाय निरंतर चलना चाहिए, आर्थिक क्रिया निरंतर होनी चाहिए। आपने यूं नहीं किसी चीज को बनाया और बेचा और बंद कर दिया तो वो एक व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय निरंतर चलेगा। आप वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, वस्तुओं का विक्रय करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन कर, उन सेवाओं का विक्रय कर लाभों को कमाएंगे, लाभों का अर्जन करेंगे तो ही वो व्यवसाय होता है। यूं नहीं है कि आपने कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ माल का उत्पादन किया और उसे बेचा और बंद हो गई, वो व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय निरंतर चलेगा, इसके अंदर निरंतर आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। आर्थिक क्रिया से हमारा तात्पर्य है कि अर्थ का मतलब है धन।
हम धन के लिए, हम लाभों के लिए जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, माल का उत्पादन करते हैं, सेवाएं प्रदान करवाते हैं और विक्रय के दौरान हम लाभ का अर्जन कर अपने आवश्यक संतुष्टि को पूरा करते हैं, ये सब व्यवसाय के अंदर शामिल होती है विद्यार्थियों। ये तो सरल शब्दों में था। अब आप व्यवसाय से आपका क्या तात्पर्य है, आप व्यवसाय की परिभाषा कैसे लिखेंगे? व्यवसाय का मतलब होता है व्यस्त रहना, ऐसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रहना जो अपने आत्म संतुष्टि के लिए आप धन का उपार्जन करते हो ताकि आपका जीवन चल सके, आप इस समाज के अंदर रह सके और अपने जीवन को चला सके। तो एक परिभाषा है कि व्यवसाय से क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थी गौर करें, व्यवसाय से तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर क्या करेगी, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन कर, वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर एवं विक्रय के द्वारा, विक्रय का मतलब होता है किसी चीज को बेचना, ये शब्द अपने आप में एक हिंदी की शब्दावली का शब्द है और अपने व्यवसाय अध्ययन का शब्द है विक्रय। विक्रय का मतलब है माल को बेचना, विक्रय द्वारा लाभ का अर्जित करना, यानी लाभों को कमाना, लाभों को अपने पास अर्जित करने के लिए की जाती है। विद्यार्थी गौर करें, व्यवसाय से तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर है। निरंतर का मतलब कंटिन्यूटी, आपको रुकना नहीं है, अपना व्यवसाय वही है जो आप निरंतर आधार पर करो, चाहे वहां लाभ हो चाहे वहां हानि हो, मगर आपको व्यवसाय तो करना ही होगा। मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है। अब हानि होना तो ये तो संभावना की बात है। निरंतर आधार पर आप वस्तुओं का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। सेवाओं का मतलब है आप उन वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाओगे, ग्राहकों की जब असंतुष्टि होगी तब उन्हें वापस उन वस्तुओं को ठीक करोगे, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करोगे। तो ये सब वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन कर विक्रय के द्वारा आप क्या करोगे, लाभ कमाओगे, लाभ अर्जित करना, ये सब व्यवसाय के अंदर है। आप व्यवसाय की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ अगर हम बाजार की बात करें तो अपने बाड़मेर की बाजार के अंदर जीवन मिष्ठान भंडार है, ये एक व्यवसाय कर रहा है, अपनी मिठाई का व्यवसाय कर रहा है और निरंतर कर रहा है। इससे वो लाभों का अर्जन कर रहा है और ग्राहकों की संतुष्ट भी कर रहा है, ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार माल का उत्पादन कर उन ग्राहकों को पहुंचा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्वागत ट्रेवल्स विभिन्न प्रकार की जो निजी वाहन चलती है, बसें चलती है और वो भी अपना बिजनेस करते हैं और बसों के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं और अपने लाभ कमा रहे हैं। ये सब क्या है, व्यवसाय के अंदर ही सम्मिलित है विद्यार्थियों। तो ये व्यवसाय के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अब व्यवसाय मुद्दा ये उठता है कि व्यवसाय करता कौन है, व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों मैं सरल भाषा में कहूं तो व्यवसाय मानव के द्वारा किया जाता है और मानव अपनी संतुष्टि के लिए, आवश्यक संतुष्टि के लिए करता है। तो व्यवसाय कैसी क्रिया है, एक मानवीय क्रिया है। गौर करें विद्यार्थी, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, अर्थात एक मनुष्य के द्वारा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए क्या करना, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करना, धन कमाने के लिए। विद्यार्थियों गौर करें, मानव द्वारा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, यानी खुद के जीवन के उपार्जन के लिए। विद्यार्थियों आत्म संतुष्टि का मतलब है जीवन चलाने के लिए, जीवन उपार्जन के लिए। गौर करें, हर एक शब्द को सरल शब्दों से समझने का मैं प्रयास करवाऊंगा विद्यार्थियों, इसमें शब्दों को तो ही समझना है। मानव द्वारा अपने आत्म संतुष्टि के लिए की जाने वाली क्रियाएं, आज हमारा मेन मोटिव है कि हम व्यवसाय की अवधारणा का मतलब है कंसेप्ट। अपन कहते हैं ना कि हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम कहीं नहीं अटकते हैं, तो हम कंसेप्ट को सीख रहे हैं। इस व्यवसाय की अवधारणा को मैं समझा रहा हूं, फिर मैं व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की विशेषताओं को समझूंगा। आज मेरा मोटिव सिर्फ व्यवसाय को समझना है और व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है, उसकी क्रियाओं को समझना है। तो मानव के द्वारा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए की जाने वाली क्रियाएं, आत्म संतुष्टि में जीवन उपार्जन के लिए की जाने वाली क्रियाएं को मानवीय क्रियाएं कहा जाता है। की जाने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है, की जाने वाली क्रिया को मानवीय क्रियाएं कहा जाता है, इसलिए ये मानव के द्वारा की जाती है। गौर करें विद्यार्थियों, क्रियाएं कहा जाता है। तो मानवीय क्रिया से आप समझ गए कि व्यवसाय किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा होता है। और मानवीय क्रिया का तात्पर्य मानव द्वारा अपनी आत्म संतुष्टि के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं मानवीय क्रियाएं कही जाती है। और हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अंदर मानवीय क्रियाओं को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। गौर करें, मानवीय क्रियाओं को कितने खंडों में विभाजित किया गया है, 2 खंडों में विभाजित किया गया है। मानवीय क्रिया है
अब वो मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी है मैं उसके बारे में बात करूंगा और उनके अंदर किन्हें सम्मिलित किया है उनके बारे में भी बात करूंगा। मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं विद्यार्थियों, पुनः मैं आपको अवगत करा देता हूं इन सरल शब्दों में और आपके दिमाग के अंदर मैं पुटअप कर दूंगा इस व्यवसाय अध्ययन को और आप आराम से कर पाओगे, आराम से सीख पाओगे। आप साथ साथ अपनी कॉपी में ये नोट्स बनाते रहें, सीखते रहें। मानवीय क्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है विद्यार्थियों गौर करें आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, एक होती है अनार्थिक क्रिया। एक तो क्या आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया से मैंने आपको बताया था आर्थिक क्रिया आ रही है तो कहीं ना कहीं व्यवसाय होगा ही होगा। आर्थिक क्रिया है क्या, धन, अर्थ से मतलब यहाँ धन है। तो ये जो आर्थिक क्रिया है इसका तात्पर्य अर्थ कमाना यानी कि धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया, धन कमाने के लिए या फिर लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया, धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया या अर्थ का मतलब धन। तो यहां सीधी सी बात है कि धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं का मतलब है, गौर करें, धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया से तात्पर्य। अनार्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य है, जिसमें अन्य इसका विलोम शब्द है, इसका उल्टा है, तो यहां धन से कोई तात्पर्य नहीं है। धन के बिना की जाने वाली क्रिया, धन के बिना की जाने वाली क्रिया, वे आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया होती है, जो लाभ कमाने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अनार्थिक क्रिया जो धन के बिना की जाने वाली जो क्रिया, जो धन की उपयोगिता नहीं रहती है, लाभ के बिना की जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, अनार्थिक क्रिया। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक क्रिया के अंदर किन्हें शामिल किया गया है और अनार्थिक क्रिया के अंदर किन्हें शामिल किया गया। अगर हम परिभाषा के रूप में अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि धन कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अनार्थिक क्रिया वे समस्त क्रिया जिसमें धन की उपयोगिता नहीं रहती है, लाभों की उपयोगिता नहीं रहती है, उन्हें अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। अब आर्थिक क्रिया में किन्हें शामिल किया गया है और अनार्थिक क्रिया में किन्हें शामिल किया गया है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आर्थिक क्रिया में किन्हें शामिल किया गया और अनार्थिक क्रिया में किन्हें शामिल किया गया। आर्थिक क्रिया, गौर करें, आर्थिक क्रिया जो अपने आप में 3 रूपों में बांटी गई है और सीधी सी बात है कि अर्थ से हमें धन कमाना है और हम धन किस किस रूप में कमा सकते हैं उसके बारे में ही बात की गई है। तो आर्थिक क्रिया कितने रूपों में बांटी गई है, 3 रूपों में बांटी गई है। गौर करें, मैं एक एक शब्द को 3 बार बोलूंगा। आर्थिक क्रिया, अर्थ ने धन कमाना। अब धन हम कैसे कमाएंगे, कितने रूपों में कमाएंगे, उस आर्थिक क्रियाओं को 3 रूपों में बांटा गया है। एक व्यवसाय के संदर्भ में बांटा गया, गौर करें। दूसरा पेशा के संदर्भ में, ये पैसा नहीं पेशा है, प्रोफेशन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेसर, अपन बोलते हैं ना ये प्रोफेशनल आदमी है, कम बोलता है, अपने विचारों से बोलता है, जिसके अंदर कुशलता होती है, ज्ञान होती है, विशेषज्ञता होती है, ये सब इस प्रोफेशनल आदमी में होती है। और तीसरा है रोजगार के माध्यम से, गौर करें, रोजगार। कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी पढ़ने के बाद जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो उसे बेरोजगार बोला जाता है और जो ही वो नौकरी लग जाता है तो उसे रोजगार बोला जाता है। अब मैं इन शब्दों को समझाऊंगा। आर्थिक क्रियाओं को 3 रूपों में बांटा गया है, व्यवसाय के संदर्भ में, पेशे के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में। व्यवसाय के संदर्भ में मैंने आपको पहले ही सिखाया कि एक ऐसी निरंतर क्रिया की जाती है, एक आर्थिक क्रिया की जाती है, किसी वस्तु का उत्पादन कर माल को बेचना और लाभ कमाना, ये व्यवसाय के अंदर सम्मिलित होता है। लाभार्जन के लिए की जाने वाली क्रिया, लाभार्जन के लिए की जाने वाली क्रिया, किसी वस्तु का विक्रय कर माल, वस्तु का उत्पादन कर विक्रय के माध्यम से बेचना, वस्तु उत्पादित कर विक्रय के माध्यम से बेचना, यानी कि विक्रय यानी बेचना, विक्रय करके लाभ कमाना, ये सब व्यवसाय के संदर्भ में। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पास धन आ रहा है, हमारे पास लाभ आ रहे हैं, तो ये तो व्यवसाय के संदर्भ में आर्थिक क्रिया हो गई। अब पेशा क्या है, एक व्यक्ति जिसके अंदर अपनी कुशलता से, अपनी विशेषज्ञता से जो वो पद हासिल करता है और उसके माध्यम से वो फीस के माध्यम से धन का अर्जित करता है, वे शब्द पेशे के अंदर शामिल किए जाते हैं। विशेषज्ञता
प्लस कुशलता के माध्यम से पद अर्जित कर, कुशलता के माध्यम से पद अर्जित कर धन कमाना, धन कमाना। इसमें किन्हें शामिल किया जाता है? धन कमाना वो विभिन्न प्रकार के धन कमाना वो विभिन्न प्रकार के इसमें शामिल किए जाते हैं। विशेषज्ञता, जिसके अंदर एक विशेषज्ञता होती है, स्पेशलाइज होती है। कुशलता होती है, जिसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर अपनी विशेषज्ञता, अपने ज्ञान, अपनी कुशलता के माध्यम से वो एक पद अर्जित कर फिर धन कमाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कौन हो सकता है? डॉक्टर। कौन हो सकता है? इसके अंदर डॉक्टर को शामिल किया जा सकता है, वकील को शामिल किया जा सकता है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट को शामिल किया जा सकता है। इसके अंदर एक अलग से विशेषज्ञता होती है, अलग से कुशलता होती है और अलग से इनके अंदर ज्ञान होता है। ये अपने कुशलता और ज्ञान और आधार के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके फीस वसूल करते हैं और धन कमाते हैं। ये भी आर्थिक क्रिया है। अब अपना अंतिम बिंदु रह गया रोजगार। रोजगार से क्या तात्पर्य विद्यार्थी? रोजगार को मैं यहां आपको बताता हूं। रोजगार, रोजगार से ये तात्पर्य इंग्लिश में से एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं विद्यार्थियों। जब एक व्यक्ति किसी पारिश्रमिक आधार पर किसी के अंडर में रहकर कार्य करता है, जैसे कोई एक संस्था है और संस्था के नीचे कोई प्रबंधक कार्य करता है, कोई नौकर वहां कार्य करता है, कोई पर्यवेक्षण यानी सुपरवाइजर कार्य करता है और उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक का मतलब है कुछ रुपए उन्हें जो दैनिक दिन के आधार पर या दैनिक महीने के आधार पर दिए जाते हैं। जब वो किसी के नीचे अधीन कार्य कर अपना कार्य को, अपने जीवन का उपार्जन करता है और पैसे कमाता है, तो वो रोजगार के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। पारिश्रमिक के माध्यम से किसी के अधीन रहकर कार्य करना, अधीन रहकर कार्य करना, ये सब इसके अंदर शामिल है विद्यार्थियों। किसी के अधीन रहकर कार्य करना ये रोजगार के अंदर सम्मिलित है। तो इसमें भी वो कहीं कहीं अपने पारिश्रमिक कुछ पैसों के लिए या फिर कुछ जो दैनिक जो उन्हें धन दिया जाता है या फिर एक महीने के लिए जो धन दिया जाता है, उन पारिश्रमिक के आधार पर किसी के अधीन रहकर कार्य करेगा और वहां से वो धन कमाएगा। तो ये भी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, व्यवसाय को शामिल किया गया, पेशा प्रोफेशनल को शामिल किया गया और रोजगार को शामिल किया गया। ये सब विभिन्न प्रकार की जो क्रिया है ये आर्थिक क्रियाओं के अंदर सम्मिलित की जाती है विद्यार्थियों। गौर करें। अब अपना जो अंतिम बिंदु रह गया है वो है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया से क्या तात्पर्य है? आर्थिक क्रिया को मैंने प्रत्येक बिंदु को एक एक शब्दों में समझाने का प्रयास किया। इनके बारे में हम प्रश्नोत्तरी भी बनाएंगे, हल करेंगे किस प्रकार से इन्हें हमें करना है। अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया में किसे शामिल किया गया विद्यार्थियों? वे क्रियाएं जो धन के लिए ना कर कर, वे क्रियाएं जो धन के लिए ना कर कर, वे क्रियाएं जिसमें धन की उपलब्धता नहीं होती है, धन की उपलब्धता नहीं होती है, बल्कि इसमें निस्वार्थ भावना यानी कि वो एक व्यक्ति प्रेम पूर्वक कार्य करता है, प्रेम पूर्वक स्नेह भावना, भावुकता, इसमें भावुकता होती है, भावुकता, देश प्रेम की भावना विद्यार्थियों गौर करें। देश प्रेम की भावना आर्थिक क्रिया के अंदर व्यवसाय जब व्यवसाय करता है, एक बिजनेसमैन जब व्यवसाय करता है या फिर कोई दुकानदारी करता है तो पैसा कमाता है। डॉक्टर अपने प्रोफेशन के आधार पर पैसा कमाता है। रोजगार कोई कर्मचारी है या फिर कोई प्रबंधक किसी संस्था के अंदर मैनेजर है, वो वहां कार्य कर रहा है, वो पैसा कमाता है। मगर यहाँ जो भी कार्य किया जाता है उसके अंदर धन की उपलब्धता नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रेम पूर्वक कार्य किया जाता है, इसमें भावना होती है, भावुकता होती है और देश प्रेम की भावना होती है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात कहूं तो एक गृहिणी
गृहिणी यानी कि एक महिला जब अपने घर में खाना बनाकर सबको खिलाती है तो उसकी कोई धन की उसमें कोई उत्सुकता नहीं होती है, धन की कोई भी उत्सुकता उसमें नहीं होती है। वो अपना दायित्व निभाती है, अपने परिवार के लिए दायित्व निभाती है। दूसरा उदाहरण की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति किसी बुजुर्ग को ये रोड है, इस रोड से यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, विद्यार्थी गौर करें, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा एक छोटा लड़का है, इस व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करवा रहा है। तो इसमें भी कोई धन की उपलब्धता नहीं है, वो उसका एक भावना है, एक क्या भावुकता है, और भावुकता प्रेम के माध्यम से वो उस व्यक्ति की मदद कर रहा है। और कोई अपनी समाज सेवा करता है या देश के लिए लड़ता है बिना कुछ लिए। तो ये सब चीजें जो ये अनार्थिक क्रिया में शामिल की जाती है विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? व्यवसाय के बारे में सीखा। व्यवसाय किसके द्वारा? मानव के द्वारा किया जाता है। मानवीय क्रियाओं के बारे में सीखा। वो मानवीय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाओं को 3 रूपों में बांटा गया है, व्यवसाय के संदर्भ में, पैसे के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में। उसके बारे में हमने बात की। फिर अनार्थिक क्रिया को समझा। अनार्थिक क्रिया में धन की उपलब्धता नहीं होती है, इसमें धन का कोई लालच नहीं होता है। ये सब एक प्रेम पूर्वक, स्नेह भावना, भावुकता, देश प्रेम की भावना के साथ की जाती है। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में यहीं तक मैं समझाऊंगा। जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने धीरे धीरे जो चीज समझाई आप इसे कॉपी में लिखें, समझने का प्रयास करें। हम कहीं न कहीं जहां नहीं समझ में आएगा 2 से 3 बार बात करेंगे, मगर एक एक शब्द को खोल खोल कर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नया विषय है। मुझे पता है जब नया विषय हम लेते हैं तो कहीं समस्या रहती है, हम उन समस्याओं का निवारण करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर मैं और व्यवसाय के बारे में बात करूंगा, व्यापार के बारे में बात करूंगा, वाणिज्य के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद विद्यार्थी।